हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। तो आज का जो रीडिंग है वो सबका फेवरेट टॉपिक है, दैट इज हु विल यू मैरी। ठीक है। सो इस रीडिंग में हम लोग चेक करेंगे कि आपका किससे शादी होगा एंड विल आल्सो चेक एज पर आकाशिक रिकॉर्ड क्या होगा, आप कैसे होगा आपका मैरिज पार्टनर, कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस। सो वी आर गोइंग टू चेक ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन दिस रीडिंग टुडे, आज के वीडियो में। ठीक है। सो ये पीका कार्ड रीडिंग है, 2 पायल है और पायल जो है वो आपके बर्थडे के हिसाब से सेलेक्ट करना है। जिस भी डेट में आपका बर्थडे है उस डेट के हिसाब से आप पायल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सो अभी कुछ देर बाद पायल का फ्रेम आपके सामने आएगा। ठीक है। सो जस्ट पिक योर पायल, जहां भी आपका बर्थडे आ रहा है वो पायल होगा आपका रीडिंग। ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शो मी योर लव एंड सपोर्ट, और ताकि मैं और इनकरेज हो ऐसे वीडियोस बनाने में और ज्यादा आपको गाइडेंस देने में। ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पायल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो पायल वन चेक करते कि कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस। पहले आपके फ्यूचर स्पाउस का थोड़ा सा वी विल चेक कि उनके नेचर कैसा होगा। ठीक है। वो पर्सन एज अ इन नेचर कैसे होंगे, कैसे स्वभाव होगा उनका। लेट अस नो पर्सनालिटी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस फर्स्ट। ठीक है। एक बार उनका पर्सनालिटी जानते हैं, उसके बाद लुक्स एंड उसके बाद उनके प्रोफेशन, ये सब चीजें के बारे में जानेंगे। ओके। ओके। तो सैटर्न, oh my god, the first अपने आप ये कार्ड निकला है। द कार्ड इज सैटर्न। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर हो सकता है कि सैटर्न हो आपके 7th हाउस में, लाइक जो आपके मैरिज का हाउस है उसमें सैटर्न हो सकता है, या तो फिर उसमें कैप्रिकॉन या एक्वेरियस साइन हो सकता है। बट आई थिंक इनके जोडियक साइन हो सकता है कैप्रिकॉन या एक्वेरियस, एसेंडेंट हो सकता है कैप्रिकॉन या एक्वेरियस, या फिर वीनस भी हो सकता है। मतलब इस पर्सन का जो प्यार करने का तरीका है ना वो बहुत सैटर्नियन है। मतलब एक तो ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मैच्योर्ड है। आई विल नॉट टेल कि पर्सन उम्र में बड़े, जरूरी नहीं है सबके लिए पर्सन सैटर्न अगर है तो आपके एज में ही बड़े होंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो एज में हमसे छोटे हैं बट बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा वाइज होते हैं। तो हो सकता है कि पाइल वन आपका जो फ्यूचर स्पाउस हो वो इस कैटेगरी में हो कि एक तो उम्र में भी बड़े हो सकते हैं, वरना ये भी हो सकता है कि वो आपसे उम्र में छोटे बट बहुत मैच्योर्ड है। मतलब जो उनके सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका, करियर को लेके बहुत ज्यादा क्या करूं, ऑब्सेस्ड है। लाइक क्लियरिटी है इस पर्सन के माइंड में कि मुझे अपने करियर में ऐसा करना है। ये भी हो सकता है कि इनकी इंडिविजुअल बिजनेस हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके चार्ट में सैटर्न जरूर होता है। एक्सक्यूज मी। सो डेफिनेटली सैटर्न आपके पर्सन के चार्ट में, आपके स्पाउस के चार्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। सो लेट्स सी मोर कार्ड। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट फ्यू मोर कार्ड्स की क्या आ रहा है यहाँ पे। वाइज हो सकता है, बहुत नॉलेज होगा इस पर्सन का। मतलब इस पर्सन को हर चीज के बारे में नॉलेज होगा, इनको अच्छा लगता है ये सब चीजें करना। ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ना, रीडिंग करना इनको पसंद है। ऑल्सो आई फील, यस, मुझे लग रहा है इस पर्सन को कुछ ऐसे पॉटरी का काम, मतलब जो हाथ से होता है, टैरो रीडर भी हो सकता है आपका पर्सन। ठीक है। जो ऐसे चीजें जो हाथ से, आर्टिस्टिक, मतलब ड्राइंग करना, क्रिएटिव, या फिर पॉटरीज जो बनाते हैं ना, क्ले पॉट्स वगैरह, वो सब चीजों का शौक है इनको। मतलब ऐसे चीजें जो हाथ से, जिसका आर्ट होता है ना, वो सब चीजें करने का शौक है उनको। ड्राइंग, पेंटिंग, पॉटरी, क्ले बनाना, फिर टैरो कार्ड्स इज आल्सो द यूज ऑफ हैंड्स, राइट। सो या सो ऐसा कोई चीज उनको पसंद है। माइनिंग, कुछ ऐसा काम हो सकता है इनका जिसमें हाथों की क्रिएटिविटी बहुत मायने रखता है। यस। सो नेक्स्ट कार्ड्स लेट्स सी फॉर योर पर्सन, पाइल वन, द 9th हाउस। ओ माय गॉड, वेरी स्पिरिचुअल। ये पर्सन का बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स है। जैसे मैंने बताया ना पहले भी, विजडम है, बहुत वाइज। इस पर्सन का बहुत ज्यादा नॉलेज है। जो हमारा 9th हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी का, वो धर्म कर्म त्रिकोण होता है। धर्म, धार्मिक होगा ये पर्सन, स्पिरिचुअल होगा ये पर्सन। एंड जुपिटर ये पर्सन के
जुपिटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता होगा इस पर्सन के चार्ट में, ठीक है। ये पर्सन मतलब बहुत लकी होगा आपके लिए, आई कैन टेल यू दिस पाइल वन, ठीक है। जब से ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा ना, एक अलग ही लेवल का आप भी मैच्योर्ड हो जाओगे इस पर्सन के साथ, ठीक है। आप भी बहुत ज्यादा लाइफ आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा इस पर्सन के आने के बाद, ठीक है। या फिर आप सीखोगे अपने आप इस पर्सन को देख के ना, आप खुद ब खुद मोटिवेट होगे कि यार मुझे भी इतना सीखना है, मुझे भी ये सब चीजें जानना है, ठीक है। ये भी हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रैवल करो या फॉरेन प्लेस में जाके आपको ये पर्सन मिले, या फिर आप कहीं घूमने गए हो बहुत दूर के जगह में, तब आपको ये पर्सन मिले। देयर आर चांसेस है ये पर्सन के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आई फील कि ये पर्सन हो सकता है बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है अपने काम के लिए, या फिर इनके काम ही ऐसा है कि इनको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। बट दिस पर्सन लव्स टू ट्रैवल, स्पेशली जो इंटरनेशनल कल्चर होता है ना, इनके बारे में जानने के लिए ये पर्सन बहुत ज्यादा उत्सुक रहता है, या फिर बहुत इंटरेस्ट रहता है इस पर्सन को कि मुझे बाहर के कल्चर के बारे में जानना है, दूसरों के कल्चर के बारे में जानना है, दूसरे देशों के बारे में जानना है। तो बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस पर्सन इज व्हाट आई कैन से योर स्पाउस विल बी पाइल वन। सैजिटेरियस भी इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स गाइस, लेट्स सी मोर कार्ड्स। क्या है कैसा होगा आपका फ्यूचर स्पाउस पाइल वन। ओके, वर्गो, वर्गो। सो ये पर्सन जो है ना बहुत ही ज्यादा वर्कaholic है, ओके, आई मस्ट से दैट, बहुत ही ज्यादा वर्कaholic है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है पाइल वन, यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन 100% यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आप जैसा चाहते हो पाइल वन, वैसा ही स्पाउस आपको मिलेगा, पीरियड। आप जैसा चाहते हो वैसा ही स्पाउस आपको मिलेगा, ये बिल्कुल वैसा ही इंसान होगा। और ये इंसान मानो आपका वो होता है ना इच्छा पूर्ति वाला, मतलब मेरा जीवन में एक ही इच्छा था, वो पूर्ण हो गया इस पर्सन का आने का। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आप किसी फीमेल को पसंद करते हो या फिर किसी फीमेल को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यही वो पर्सन है जो आपका फ्यूचर स्पाउस बनेगा। और अगर आप फीमेल हो, आप किसी मेल को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर कोई भी हो सकता है, आजकल मेल फीमेल इज डजंट मैटर, यू कैन एज अ पार्टनर आप जिनको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। सो वो ही पर्सन जो होगा कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, आपका विश फुलफिलमेंट होगा। ये पर्सन आपने मैनिफेस्ट किया था और यूनिवर्स ने आपका मैनिफेस्टेशन का रिप्लाई किया, आंसर किया, आप दोनों का शादी करवा के, ठीक है। सो वर्गो इज ऑल्सो द 6th हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो वर्गो जो है 6th हाउस जो है वो आसान नहीं होता, बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं पाइल वन, लेट मी टेल यू दिस, बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में। और ये शादी जो है ना वो आसान नहीं होने वाला है फॉर श्योर, ठीक है। चैलेंजेस आएंगे, बट देन अगर लव मैरिज में चैलेंजेस नहीं होना तो फिर कहीं ना कहीं वो मजा वाला बात नहीं आता है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे। और आपका पर्सन जो है ना स्पाउस, आपका जो स्पाउस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोल्ड नेचर का होगा, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल एक्सप्रेसिव नहीं होगा पाइल वन। वो बहुत ज्यादा अपने इमोशंस के बारे में बोलते नहीं होंगे, बहुत ज्यादा बात नहीं करते होंगे। सैटर्न है, वर्गो है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स, इनका लव लैंग्वेज अगर मैं बताऊं ना तो ऐसा है कि आपके लिए जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा करना ही इनका लव, इनके हिसाब से लव है, ठीक है। ये आपको अलग से मूवी दिखाने नहीं ले जाएगा इनको, या आपको अलग तरह से कहीं घुमाने नहीं बोलेंगे, अगर आप बोलोगे तो ले जाएंगे, ठीक है। बट इनका है कि आपके तरफ इनका कुछ ड्यूटी बनता है एज अ हस्बैंड या वाइफ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है और उनको पूरा करना ही इनके लिए लव लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आप सोच रही हो आपको रोज सरप्राइजेस देंगे, गिफ्ट्स देंगे, आपको मतलब कि जैसे आपको हो सकता है कि कुछ अलग ही रोमांटिक फैंटेसीज आपके माइंड में हो सकता है, बट ये वो पर्सन नहीं है, ठीक है। आपको कुछ चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी रोटी कपड़ा मकान वो सब चीजें आपको ये पर्सन प्रोवाइड करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, जरूरत से ज्यादा करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे अगर एक्स्ट्रा आप कुछ चाह रहे हो तो आपको बोलना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तभी ये इंसान समझेंगे, अदरवाइज इंसान नहीं समझेंगे। तो कम्युनिकेशन का भी एक मुझे यहाँ पे
थोड़ा सा चैलेंज लग रहा है इस रिलेशनशिप में, बट मुझे ये लग रहा है कि आपका एक बार आप लोगों का शादी हो गया ना, तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है थोड़ा सा ज्यादा जो है ना उनको काम की तरफ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ज्यादा झुकाव होगा, इज व्हाट आई कैन सेंस दैट। यस, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लाइक आप शायद इस पर्सन को आपके किसी फ्रेंड के थ्रू मिलोगे, किसी कलीग के थ्रू मिलोगे, या फिर आप कहीं कुछ, आप भी कहीं कुछ इवेंट वगैरह में जाओगे या ट्रैवल करोगे, जैसे मैंने बताया ना, तब आप इस पर्सन से मिलोगे। लाइक आई फील के आप कुछ नेटवर्किंग कर रहे हो, डेटिंग एप्स भी हो सकता है, डेटिंग एप्स भी हो सकता है, नेटवर्किंग, या फिर आपके कलीग के थ्रू, आपके अपने फ्रेंड्स के थ्रू, कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो, कलीग हो, वो लोग आप दोनों को कहीं ना कहीं मिलाएंगे, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आप दोनों को मिलाने में। सो दिस इज व्हाट आई एम सेंसिंग फ्रॉम दिस। या फिर कभी आप दूर कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, किसी सेमिनार में हो, किसी इवेंट में हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, पाइल 1। ओके, who will be your future spouse? The wheel of fortune. I told you, आप शादी के बाद कहीं ना आपका भाग्य उदय होने वाला है, आपका भाग्य खुलने वाला है। पाइल 1, नोट इट डाउन, बिकॉज यहाँ पे 9th हाउस दिखा था मुझे, जो कि भाग्य का घर है। फिर अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिख रहा है मुझे, जो कि अगेन फॉर्च्यून और भाग्य का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत अगर रुका हुआ है ना, तो आप फट से शादी कर लो। मैं बता रही हूँ पाइल 1, आई कैन सी दैट योर फ्यूचर विल अनलॉक आफ्टर मैरिज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर मैरिज आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है, और बहुत खुश भी रहोगे आप। लाइक फूले नहीं समाओगे। अगर देख रहे हो आप कैसे हाथ पैर उछल उछल के नाच रहे इंसान, तो फिर वैसे ही होगा आपका, मतलब फूले नहीं समाओगे कि इतने सारे खुशी मुझे कैसे मिल गए। ऐसे ऐसे वाला चीजें मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप भी बहुत ट्रैवल करोगे शादी के बाद, आफ्टर मैरिज आप भी बहुत ज्यादा ट्रैवल करने वाले हो, और ट्रैवलिंग एडवेंचर, बहुत ज्यादा एडवेंचर करने वाले हो आप लोग। पाइल 1 इज व्हाट आई एम सीइंग दिस, बहुत ज्यादा एडवेंचरस लाइफ होने वाला है आपका। ओके, लेट्स सी मोर कार्ड्स, योर फ्यूचर स्पाउस, पाइल 1। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, यस। ओके, सो मुझे ऐसा फील हो रहा है by this card, the 5 of swords card, I feel कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी आप हो सकते कि वन साइडेड लव में हो। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड ये मुझे बता रही, बिकॉज आई टोल्ड यू आपकी पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, रिस्पॉन्सिव नहीं है उतना। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी ये चीज बहुत चुभता है कि ये पर्सन मुझे प्यार करते है कि नहीं करते है। मतलब आप कहीं ना कहीं इस पर्सन का वेट कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा हद से दे रहे हो इस रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो। पाइल 1, यू हैव मेट दिस पर्सन, यू नो दिस पर्सन। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप हमेशा ऐसे ही लोगों को पसंद करते हो पाइल 1, जो कि ज्यादा बोलते नहीं है, जो कहीं ना कहीं एक सस्पेंस बनाकर रखता है रिलेशनशिप में। आपको ऐसा इंसान पसंद है, मुझे लग रहा है ये आपका पैटर्न है रिलेशनशिप का, और ये इंसान भी वैसे ही होगा। जैसे मैंने बताया ना, कहीं ना कहीं आपका इच्छा पूर्ति वाला होगा जब ये पर्सन के साथ आपका शादी होगा। लाइक आपने यही चाहा था और यही हुआ, ठीक है। सो या yes, so this is what I'm feeling. Let me see more cards. Your future spouse, pile 1. Your future spouse, yes, the 5 of cups. So 5 lot of 5 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। आप किसी 5th ऑफ किसी महीने में मिले हो, एंड ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएगा ना, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा 2 ऑफ कप्स, ये बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक होने के बाद ये पर्सन आपको आपके लाइफ में मिलेंगे। लाइक 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स, लाइक आपने लोगों के लिए बहुत किया है पाइल 1, बहुत ज्यादा किया है, प्यार में बहुत ज्यादा किया है, बट कहीं ना कहीं आई फील कि आपको हमेशा धोखा ही मिला है। ठीक है, आपको हमेशा धोखा ही मिला है, और इस इंसान के साथ भी आपका आसान नहीं होने वाला है रास्ता। बिकॉज मैंने पहले भी बताया था, वर्गो का कार्ड आया था, वर्गो इज 6th हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो 6th हाउस जो होता है वो चैलेंजेस को ही दर्शाता है, चैलेंजेस एंड स्ट्रगल। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। ठीक है, लेकिन वो होता है ना कि हर किसी का दिन आता है, हमेशा ऐसा ही नहीं है कि आप हारोगे। ठीक है,
सो इट्स लाइक कि आपने बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक सहा है पास्ट में, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक आपका हुआ है, कहीं ना कहीं आपको मिला है पाइल 1। और जब भी आप किसी को प्यार करने की कोशिश करते हो, रिलेशनशिप में आने की कोशिश करते हो, अपना बेस्ट देते हो, फिर भी चीजें वर्कआउट नहीं होता है आपके लिए। कहीं ना कहीं वो सामने वाला इंसान आपके साथ माइंड गेम खेल के चला जाता है, या तो फिर आपका दिल दुखा के चला जाता है। कभी भी आपको वो प्यार नहीं मिला है पायल 1 जो आप चाहते हो, या फिर जितना आप किए हो ना उससे आधा भी नहीं मिला है, इज व्हाट आई कैन सेंस इट। सो डेफिनेटली व्हाट आई फील कि ये जो पर्सन है, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है, लाइक आई कैन सी इन नेक्स्ट, और बहुत जल्दी मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में आप लोगों का यूनियन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं ये नहीं बोल रही शादी हो जाएगा डायरेक्ट, बट यूनियन मुझे दिख रहा है। होता है ना कि इंसान कुछ दिन के लिए जानते, उसके कुछ 1-2 साल बाद शादी करते, बट मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत जल्द आप लोगों का मुझे एक रीयूनियन दिख रहा है, लाइक इन नेक्स्ट 4 और 5 वीक्स, या 4 और 5 वीक्स, 4 और 5 वीक्स कितना होते हैं, 1.5 महीने, यस, 1-1.5-2 महीने में के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का यूनियन होने वाला है। 2 ऑफ कप्स, सो द यूनियन इज वेरी नियर। लाइक इतना हार्ट ब्रेक होने के बाद, इतना पेन झेलने के बाद फाइनली आपको जो ट्रू लव है पाइल 1, उसके साथ ही आपका शादी होगा। सो डेफिनेटली दिस इज अ लव मैरिज, मैं तो इतना तो बोल सकती हूँ इससे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन बहुत ही फिजिकली फिट है, लाइक आई टोल्ड यू, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिजिकली फिटनेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उनके फेस में ही ना कहीं थोड़ा सा एक वाइसनेस, मतलब ऐसे देख के लगा कि इस इंसान को बहुत कुछ पता है, लाइक उनकी पर्सनालिटी में ऐसा कुछ होगा, लाइक बहुत कुछ पता है। फैशन में ये नहीं बोलूंगी बहुत ज्यादा, मतलब सिंपल सोबर ट्रेडिशनल क्लासिक, लाइक व्हाइट शर्ट ब्लू जीन्स, ब्लैक शर्ट ब्लू जीन्स, मतलब ऐसा फैशन जो कभी फेल नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा एफर्ट करते होंगे ये पर्सन फैशन के लिए, इज व्हाट आई सेंस। अगर फीमेल भी है तो भी आई कैन सी दैट दे आर गोइंग टू बी लीन फिट, और मैं ये नहीं बोलूँ कि दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी फेयर कंप्लेक्शन, लाइक ब्रिटिश कंप्लेक्शन, कहीं ना कहीं ब्राउनिश भी होता है, ब्राउनिश ब्रिटिश कंप्लेक्शन इस पर्सन का होगा। एंड हाइट भी कहीं ना कहीं एवरेज इंडियन स्टैंडर्ड जो है 5'8", 5'7", इससे इर्द गिर्द ही होगा। आप देखो हर एक चीज तो एट्रीब्यूट्स तो आपका मैच नहीं होने वाला है, बट यस जो भी चीजें मैच हो रहा है गाइस, एनर्जी अगर मैच हो रहा है तो डू टेक इट, जितना भी एनर्जी मैच हो रहा है उतना ही आप लो इस रीडिंग में। ओके, सो लेट्स सी योर फ्यूचर स्पाउस पाइल 1। ओके, oh my god, too many cards. 7 of swords, yeah, the chariot card, yes, the chariot cards. So मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक मैंने बताया बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक होने, फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है। लाइक आप इस पर्सन से ना बहुत दूर जाने की कोशिश करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने जो धागा बांध के रखा है आप दोनों के बीच में, वो हमेशा आप लोगों को एक तरफ पुल करेगा, एक दूसरे की तरफ पुल करेगा। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग दिस ओवर हियर। सो विक्ट्री कहीं ना कहीं लास्ट में, इतना जो हार्ट ब्रेक है, 3 हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है, इतने हार्ट ब्रेक के बाद, इतने ज्यादा पेन के बाद फाइनली कहीं ना कहीं जीत जो है वो आपके किस्मत में है, आपके खिदमत में है पाइल 1, ठीक है। यस, दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हेयर, ठीक है, चाहे मेल हो फीमेल हो, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है, बहुत सुंदर घने बाल होने वाले इस पर्सन का। और एक होता है ना केयरलेस ब्यूटी, ये ये पर्सन ज्यादा एफर्ट नहीं करता अपने आप को सुंदर, बट स्टिल कुछ ना कुछ चार्मिंग है इस पर्सन के बारे में जो लोगों को आसानी से अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा मेकअप करते हैं, बहुत पार्लर जाते हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं करते इंसान, पर एक ना अलग नेचुरल करिश्मा इस पर्सन के अंदर जो कि दूसरे लोगों को उनके तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। Your future spouse pile 1. Let's see more cards. Your future spouse pile 1. Okay. Law, the Libra energy, Saturn energy. अगेन लॉयर हो सकते हैं, लॉ को लेके पढ़ाई कर सकते हैं। 22 नंबर है यहाँ पे, जो डेफिनेटली अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा, आपकी शादी आपके लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने वाला है, ठीक है। आपको भी कहीं ना कहीं ये, मतलब अगर आप मैच्योर्ड हो अभी, तो आप समझ लो शादी के बाद आप 2x और मैच्योर्ड होने वाले हो, 2 टाइम्स और ज्यादा मैच्योर्ड हो जाओगे,
ठीक है। ये शादी आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, आपके सोचने के तरीके में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है ये शादी, ठीक है। बट एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बट मतलब जब आप उस इंसान के साथ होते हो ना जिसके साथ आप होना चाहते हो, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी भारी नहीं लगता, यू फील इट लाइक फन, राइट। तो इस इंसान के साथ हो आप, अगर इस इंसान के साथ शादी होने वाला है, जिस इंसान को आप चाहते थे, जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट किए थे, तो ये शादी आपके लिए और ज्यादा बोझ नहीं लगेगा, आपको अच्छा लगेगा इस इंसान के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी करने में, ड्यूटी करने में। तो उसी टाइप का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लिब्रा साइन यहाँ पे है, लिब्रा भी एनर्जी हो सकता है, अब ये आपका भी साइन हो सकता है गाइज, जो मैं बता रही हूँ। ओके, सो दिस अ न्यू कार्ड, द पॉपुलेशन सीज योर अपॉर्चुनिटी, यस। सो ये पर्सन जो है ना, ये इनके लाइक आई टोल्ड यू, ये बहुत लोग अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करते हैं, बट यूनिवर्स जो है वो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी आपको देने वाला है। ये कहीं ना कहीं आपने मेहनत किया है इस पर्सन के लिए, और ये इसी मेहनत के फल स्वरूप आपको ये पर्सन जो है मिल रहा है। द फूड, बहुत से ज्यादा अबंडेंस, ग्रीनरी, ग्रोथ, आप जब जैसे इस पर्सन के साथ शादी करोगे, इस पर्सन के साथ आने वाला है, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ आने वाला है, अबंडेंस आने वाला है, एज यू कैन सी इन दिस कार्ड। ओके, सो इस इंसान को ना छोटा सा गार्डन रखने का शौक होगा, जहाँ पे ये अपना थोड़ा सा जो क्रॉप होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको उगाना पसंद करेगा। लाइक ये पर्सन को ये सब चीजें पसंद है, दिस पर्सन लाइक्स इट, ठीक है। सो ये लोगों को ये ना कहीं इनके अंदर वो हीलिंग पावर होगा इस पर्सन के अंदर, या फिर आपके अंदर ही हीलिंग पावर है। लाइक एक लोगों को, लोग इनके बातें सुनने से ही ना कहीं लोग हील हो जाते हैं, एक अलग से ही शांति मिलता है लोगों को। तो दिस इज व्हाट वी कैन सी हियर। या तो मुझे ग्रोथ दिख रहा है आपके इस पर्सन के साथ शादी के बाद, लाइक आपको किसी चीज की कमी नहीं होने वाला है, दिस इज व्हाट आई कैन सी। देख ये पर्सन जो है ना, ये इंश्योर करेगा कि मेरा जो पति है, मेरी जो बीवी है, इनको किसी चीज की कमी ना होना चाहिए, जो भी एज अ हस्बैंड या वाइफ मेरी ड्यूटी है वो सारी चीजें पूरी होना चाहिए। तो ये ही मैंने पहले भी बताया था, यही इस पर्सन के लव लैंग्वेज है, और यही चीजें जो है ये पर्सन शादी में फॉलो करेंगे। सो yes, that's what I have for you guys. So zodiac sign मैंने पहले ही बताया था, स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। सो एयर साइन और अर्थ साइन मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, सॉरी नॉट अर्थ साइन, एयर साइन और सैटर्न साइन जैसे कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। बाकी वर्गो आ रहा है मुझे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। So these are the zodiac sign which are very prominent in this reading. या तो आपके पर्सन के सन, मून, ascendant, ये सब zodiac sign में हो सकता है। Okay, so that's it I have for you guys. Do let me know if this reading is helpful for you. Let me know in the comment section below. और उनके साथ भी reading share कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि reading helpful होने वाला है। Okay, bye bye guys, take care, God bless you. Hello pile 2, welcome to your reading. So let's check about your future spouse. So सबसे पहले जो है हम लोग आपके फ्यूचर स्पाउस के पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा जानते हैं, उसके बाद लुक्स, प्रोफेशन, ये सब चीजें धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। पहले थोड़ा सा जानते हैं कि उनकी नेचर कैसा होगा, हाउ विल बी दिस पर्सन, ठीक है। थोड़ा उनके स्वभाव के बारे में थोड़ा जानते हैं। द 7th हाउस, ओ माय गॉड। सो मुझे लग रहा है कि पर्सन बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होगा, बहुत ही ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होगा, क्योंकि 7th हाउस आता है, नेचुरल 7th हाउस जो है एस्ट्रोलॉजी में वो लिब्रा की हाउस है। सो हो सकता है कि पर्सन लिब्रा साइन के हो, और नेचुरली इस पर्सन के अंदर वो चीजें हो कि कैसे अपने स्पाउस को ट्रीट करना चाहिए, कैसे अपने स्पाउस के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्या करने से अपना पार्टनर जो खुश होगा, क्या करने से खुश नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन ना हमेशा एक सारी चीज, मतलब सब चीजें सही करके रखने की कोशिश करेंगे। मतलब इस पर्सन को रिलेशनशिप में गुस्सा करना, या फिर सामने वाले पर्सन को इरिटेट करना, या फिर कुछ ऐसा काम करना जिससे हमारे स्पाउस जो है इरिटेट हो जाए या गुस्सा करे, तो ये सब चीजें ये पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। बस शांति शांति, प्यार मोहब्बत से चीजों को डील करना, तो ऐसे होंगे कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर स्पाउस। सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन का कुछ
ऐसे इंडिपेंडेंट बिजनेस हो सकता है, क्योंकि 7th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं एक जो जिनके 7th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है उनके एक इंडिपेंडेंट बिजनेस होता है, ठीक है। ये पर्सन ना किसी के अंडर काम करना उतना पसंद नहीं करते, या तो फिर अगर ये पर्सन अंडर भी काम करेंगे ना तो अगर इस पर्सन का जॉब भी है तो बहुत ऊपर पोजीशन में होंगे, इनके नीचे बहुत सारे सर्वेंट होंगे, ठीक है, लाइक बहुत सीनियर लेवल में होंगे, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग इनको रिपोर्ट करेंगे, बहुत सारे लोग इनके सर्वेंट होंगे, दैट दिस पीपल विल हैव लॉट ऑफ सर्वेंट अंडर देम, ठीक है। ये लोगों को काम असाइन करेंगे, खुद उतना कुछ नहीं करेंगे, तो इतना पावर और ऑथोरिटी होगा इस पर्सन का जॉब में भी कि ऐसे पोजीशन में होंगे, कोई बहुत ही हायर लेवल पोजीशन में होंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग उनके अंडर काम करते होंगे। सो मुझे ऐसा लगा करियर वाइज ये आपका पर्सन जो है बहुत ही वेल सेटल्ड होने वाला है, पाइल 2 इज व्हाट आई कैन कमिट हियर, ठीक है। और जानते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, पाइल 2, यस। और कहीं ना कहीं आपका ऑपोजिट होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो क्या होता है, हम लोग खुद होते हैं, लाइक वी आर द फर्स्ट हाउस, ठीक है। 7th हाउस जो है वो हमारे ऑपोजिट होते हैं, द पार्टनर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपसे बिल्कुल ऑपोजिट होने वाला है ये पर्सन, ठीक है। सो लेट्स सी योर फ्यूचर स्पाउस, पाइल 2, द 8th हाउस, ओ माय गॉड, कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके लाइफ में, स्कॉर्पियो एनर्जी है, लाइक आप लोग मार्स वेनस के हो सकता है आप आपके अंदर स्कॉर्पियो एनर्जी, आपके पर्सन वीनस की कोई होगा, लाइक यू माइट बी एरीज और स्कॉर्पियो, और योर पर्सन माइट बी लिब्रा टॉरस, तो ऐसे मार्स वेनस होगा, या फिर आपके चार्ट में मार्स बहुत स्ट्रांग होगा, आपके पार्टनर के चार्ट में वीनस बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है आपके एनर्जीज में। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा, आपका स्पाउस जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके साथ शादी करने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, ठीक है। एक इंटेंस इमोशनल लेवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इमोशनल बॉन्डिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लाइक बहुत ही ज्यादा ये पर्सन इमोशनल हो जाएंगे, या फिर आप हो सकता है आप शादी के बाद इस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाओगे, बट फिलहाल मैं आपके स्पाउस की एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ, तो मैं स्पाउस का ही लेके चलती हूँ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आफ्टर मैरिज आपका स्पाउस बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, इनसे आपको बहुत सोच समझ के बातें करना पड़ेगा, क्योंकि जो सेंसिटिव इंसान होता है ना उनका थोड़ा सा भी मजाक में भी कभी कुछ गलत बोल दो ना तो कहीं ना कहीं ये हर्ट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी स्पाउस बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने वाला है, ठीक है, स्पेशली आपको लेके और इस शादी को लेके, मतलब आई कैन सी दैट आपके स्पाउस जो है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होने वाला है, ठीक है। आप कुछ बोलो ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर सकता, रोने लग जाएंगे, और इसलिए आपको बहुत सोच समझ के बोलना। शादी में भी कुछ ऐसा चीज होना, शायद बच्चे को लेके भी कभी आप कुछ बोल दो तो भी ये पर्सन थोड़ा सा, बच्चे को भी डांट दो ना तो ये पर्सन थोड़ा सा बुरा मान जाएगा, ऐसा मत बोलो बच्चे को। तो सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा आपका स्पाउस मैरिज को लेके और इस शादी को लेके, ठीक है। मुझे तो पसंद है ऐसा इंसान, बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को ऐसा इंसान पसंद है कि नहीं है। मुझे तो ऐसा पॉजिटिव इंसान बहुत पसंद है। ओके, वर्गो अगेन, मतलब ये पाइल 1 में भी आया था। सो लाइक ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन बहुत ही जिम्मेदार इंसान होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार इंसान होने वाला है। इनको टू बी ऑनेस्ट दे लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके लिए जो इंसान, इनको अच्छा लगेगा आपके लिए कोई भी जिम्मेदारी उठाना, जो भी इनका कर्तव्य है ना आपके लिए, वो ये इंसान जरूर करेगा, ठीक है। जो भी इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है फैमिली के लिए, आपके लिए, वो ये इंसान जरूर करेगा। कहीं ना कहीं वो जरूर उन सारे चीजों को पूरा करेगा, जो आपकी विश है ना, जो भी आपकी ख्वाहिश है, वो ये इंसान पूरा करेगा ही करेगा, ठीक है। सो लाइक दिस पर्सन लाइक्स टू बी इन पार्टनरशिप, बहुत फोकस रहेगा ये पर्सन आपका। ऐसा नहीं, आप ये नहीं बोल सकते इंसान को टाइम नहीं दे रहा, ये नहीं होगा ऐसा। पाइल 1 में ऐसा एनर्जी आया था, बट पाइल 2 यू आर लकी। ये पर्सन को आप ऐसा नहीं बोल सकते एक्सक्यूज मी, ये पर्सन को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पर्सन आपको टाइम नहीं देता। ये पर्सन डेफिनेटली आपको टाइम देगा, और आपको बिना बोले ये पर्सन आपको टाइम देगा, इज व्हाट आई कैन सी। लेट्स सी मोर अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, पाइल 2। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको गिफ्ट, सरप्राइजेस, इन सब चीजों के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। पाइल 2 यू आर लकी। 2 of Wands, लाइक आप लोग ऐसा है ना कि
दो जिस्म एक जान, ठीक है, अगर आप इसको देख रहे हो ना, तो ऐसे होंगे आप लोग, लाइक यू बोथ आर लाइक सोलमेट्स, पाइल 2, यू बोथ आर लाइक सोलमेट्स, या ऑपोजिट हो, एक दूसरे से बहुत अलग हो, बट फिर भी एक दूसरे के बिना आप लोग रह नहीं सकते, इज व्हाट आई एम सेंसिंग हियर, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये सब ज़ोडिएक साइंस है, प्रोमिनेंट है यहाँ पे। शादी के बाद हो सकता है आप लोग थोड़ा सा दूर कहीं शिफ्ट हो जाओ, किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाओ, ये हो सकता है जॉब या करियर के लिए किसी दूसरे शहर में आप शिफ्ट हो जाओ शादी के बाद। हो सकता है अभी आप जिस शहर में उस शहर में ना रहो, या तो फिर आप अपने घर से थोड़ा सा दूर चले जाओगे, ठीक है। बहुत ऐसे लोग होते हैं ना, सेम शहर में शादी होता है, सेम जगह में शादी होता है, बट थोड़ा सा दूर चले जाएगा। अभी ऑब्वियसली आई मीन दिल्ली एनसीआर, तो मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली एनसीआर में, मतलब दिल्ली में कोई है शादी गुड़गांव में हुआ, तो इस टाइप का सिनेरियो भी हो सकता है, बट सेम शहर में आप नहीं रहोगे, ठीक है। आप लोग थोड़े दूर किसी दूसरे शहर में चले जाओगे, हो सकता है पास पास हो, बट यस। ये पर्सन का जो कम्प्लेक्शन होगा ना कहीं गोल्डन फेयर, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। और बहुत ही वेल बिल्ड बॉडी होगा इस पर्सन का, चाहे मेल हो या फीमेल हो। मैं फीमेल, अगर आप मेल हो किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, तो ऑब्वियसली मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपकी जो वाइफ होगी वो बॉडी बिल्डर टाइप की होगी, बट वेल बिल्ड होगी, हेल्दी होगी, ठीक है। मतलब बॉडी फिट होगा उनका, मतलब जिम जाती होगी, या तो फिर बॉय भी हो, अगर मेल भी हो, जिम जाता होगा, अपने आप को फिट रखता होगा, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, वेल बिल्ड होगा। एंड फेयर, मुझे यहाँ पे लग रहा है फेयर कम्प्लेक्शन, गोल्डन कम्प्लेक्शन, येलोइश कम्प्लेक्शन हो सकता है आपके पर्सन का, यस। सो लेट्स सी योर फ्यूचर स्पाउस, पाइल 2, योर फ्यूचर स्पाउस, 4 ऑफ कप्स, यस। सो आई फील के ये पर्सन, ओ 5 ऑफ कप्स भी है, बहुत सारा कप्स, बहुत ज्यादा इमोशनल मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल 2 शादी के बाद मुझे लग रहा है आपसे ज्यादा एफर्ट जो है आपका स्पाउस लेगा, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कहीं टू बी ऑनेस्ट कि आप लाइक थक चुके हो, अभी आप रिलेशनशिप में बिल्कुल एफर्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज हो सकता है आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस ऐसा रहा है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार इतना तो किया, कुछ तो होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप हार मान चुके हो रिलेशनशिप से, मुझे ऐसा लग रहा है। आप एफर्ट नहीं करना चाहते हो, भगवान कुछ अपने हिसाब से बना दे तो ठीक है, वरना शायद सिंगल ही मरने के लिए तैयार है। तो इस टाइप का जब आपका एनर्जी होगा ना, तब आप इस पर्सन से मिलोगे। लाइक आप बिल्कुल ढूंढ ही नहीं रहे हो, आप किसी को नहीं ढूंढ रहे हो, आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आई विल डाई सिंगल, आई विल लीव सिंगल, आई विल डाई सिंगल, इस टाइप का एक्सेप्टेंस अपने कम मतलब कर लिया। भले मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो सकता है, भले आप 28 साल के हो, 30 साल के हो, फिर भी आपकी इसी उम्र में आपने हार मान लिया कि भाई कुछ नहीं होने वाला, रिलेशनशिप वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत कुछ जो मेरे से बन पाता था मैंने कर लिया, बट कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आप अभी अब चुपचाप, अगर भगवान अपने हिसाब से कुछ भेज दे तो ठीक है, वरना लाइक गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में हो। सो इस पॉइंट पे अगर अभी आपकी एनर्जी ऐसा है, देन गेट रेडी टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस वेरी सून, पाइल 2। Okay, your future spouse, pile 2. Let's see your future spouse. Queen of coins. Yes, I told you. I think ये इस पर्सन के साथ आप करियर के थ्रू मिल सकते हो, लाइक अपने वर्क प्लेस में मिल सकते हो इस पर्सन में, या फिर पैसे के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मतलब कुछ मनी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मनी इज व्हाट आई एम सीइंग हियर, ठीक है। ओके, योर मदर कैन ऑल्सो बी अ रोल मॉडल इन मीटिंग, इन हेल्पिंग यू विद दिस पर्सन। हो सकता है आपके मम्मी भी ये रिश्ता ला सकती है। क्वीन ऑफ कॉइंस, ठीक है। तो क्वीन ऑफ कॉइंस जो है किसी एल्डर फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी मैच्योर्ड फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बहुत ही सक्सेसफुल है, जो बहुत ही मैच्योर्ड है, प्रैक्टिकल है, चालाक है, जिनको पता है कहा कौन सी चीजें कहाँ होनी चाहिए। तो ऐसे इंसान को हो सकता है मदर फिगर के थ्रू आप इस पर्सन से मिल सकते हो, यस। और मुझे लग रहा है आप जब इस पर्सन से मिलोगे, पाइल 2, यू आर वेल सेटल्ड इन योर करियर, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने करियर पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, एंड दैट इज व्हेन यू विल मीट दिस पर्सन, ठीक है। और ये पर्सन भी बहुत वेल सेटल्ड होगा करियर में, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। इनका शायद इंडिपेंडेंट बिजनेस हो सकता है अपना, या तो फिर जॉब में भी है, तो ये ऐसे पोजीशन में, ऐसे नहीं कि दो कोई
किसी के अंडर काम कर रहे हैं, इनके अंडर बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे सर्वेंट होंगे इनके अंडर, बहुत सारे लोग इनके अंडर काम कर रहे होंगे, लाइक CXO CEO या फिर बहुत ही सीनियर मैनेजरियल लेवल में ये पर्सन हो सकता है। ठीक है, योर फ्यूचर स्पाउस, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स, यस। सो मुझे लग रहा है कि आप जब हील होना चाहते हो तब आप इस पर्सन से मिलोगे, लाइक यू आर इन योर हीलिंग स्टेज। ठीक है, यू आर वेरी हर्ट, यू मतलब आप अपने लाइक मैंने भी ये भी बताया ना, तभी भी आप इस पर्सन से मिलोगे जब आपको लग रहा है कि आप यू आर डन विथ योर लाइफ, यू आर डन विथ रिलेशनशिप, दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू गेट दिस पर्सन। लाइक वही मैं बता रही हूँ, जब आप हीलिंग स्टेज में हो तब आप इस पर्सन से मिलोगे। ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू मीट दिस पर्सन जब आप रिलेशनशिप के लिए ढूंढ रहे हो, नहीं, इनफैक्ट ये पर्सन आपको हील करेगा। ठीक है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो आपको हील करेगा। जो भी आपके पास्ट पेन है, पास्ट वुंड है, वो सारे घाव जो है ये पर्सन हील करेगा, आपका फ्यूचर स्पाउस। आप इनके लिए बहुत मायने रखते हो, बहुत मायने रखते हो पायल, टू लेट मी टेल यू एंड टच वुड, मेरी बातें सही हो। ठीक है, आप इस पर्सन के लिए बहुत मायने रखते हो। ये पर्सन आपको किसी भी हालत में दुख में नहीं देख सकता है। लाइक ये दिस पर्सन वांट्स टू सी यू हैप्पी एंड स्माइलिंग। और अगर आप इनसे गलती से भी कुछ बोल दिए ना, ये पर्सन के आंख में आंसू आ जाने वाला है पायल टू। सो प्लीज प्लीज डोंट हर्ट, मतलब सोच समझ के बोलना जो भी इस पर्सन से बोलना है। ठीक है, सो या ओवरऑल आई एम सीइंग लॉट ऑफ रोमांस इन योर मैरिज पायल टू। मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा कोल्ड हो जाओगे शादी के बाद। आपके पर्सन तो मुझे रोमांटिक लग रहा है, आप इतना पास से इतना परेशान, पता नहीं कौन से दानव आपको मिला था, कौन सा टॉक्सिक पर्सन आपको मिला था पायल टू, बट आई फील कि आप पूरी तरह बदल चुके हो। ठीक है, और शादी के बाद भी आप ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन चालू रहेगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि ना जहां भी आप ज्यादा एफर्ट करते हो ना, वहां भगवान वो चीज आपसे छीन लेता है। तो आप नहीं चाहते कि पर्सन भी आपसे छीन जाए, तो आप थोड़ा सा कम एफर्ट करोगे, ताकि वो भरोसा, ट्रस्ट इशू हो गया आपको कहीं ना कहीं, वो ट्रस्ट बिल्ड होने में, वो भरोसा होने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा पायल टू, इज व्हाट आई एम सेंसिंग। Okay, let's see how will be your future spouse, pile 2, how will be your future spouse, let's see, clothing, so ये इंसान डेफिनेटली वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है इस इंसान का। आई थिंक वीनस एक्सॉल्टेड होगा, या वीनस टॉरस में हो सकता है। टॉरस इज फूड, फैशन, कहीं ना कहीं लिब्रा, या सो वीनस इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आई फील सो। ये पर्सन बहुत ही फैशनेबल है, टॉल है ये पर्सन। ठीक है, जो एवरेज इंडियन हाइट है उसके हिसाब से थोड़ा सा लंबा ही होगा। ठीक है, चाहे वो लड़की हो कि लड़का हो, जो भी है। सो अच्छे कपड़े पहनना, जो ट्रेंडिंग कपड़े वो सब पहनना, अपने आप को फिट रखना, अपने लुक्स के ऊपर काम करना, अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है, अच्छे चीजें पहनना, एक्सेसरीज पहनना, तो ये सब चीजें इस पर्सन को अच्छा लगता है ये करना। ठीक है, तो वीनस से रिलेटेड चीजें इसके बारे में इस पर्सन को बहुत अच्छा नॉलेज है। ठीक है, या वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड दिस इज। योर पर्सन इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल पाइल टू। आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, दे आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, बहुत ही स्टनिंग होने वाला है, बहुत ही रोमांटिक होने वाला है। सो डेफिनेटली यू आर लकी पाइल टू। ठीक है, लेट्स सी, यूनिकॉर्न, या सो आई फील कि आपकी जो लाइक इस पर्सन से शादी होने के बाद कहीं ना कहीं, ओके, सो सेक्सुअलिटी कार्ड इज आल्सो देयर, सॉरी इट जस्ट केम, मैं ऐसा कार्ड रखने वाली थी। सो प्योर लव, सो देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ पैशन इन योर रिलेशनशिप। ठीक है, बहुत ज्यादा पैशन होने वाला है, बहुत ज्यादा रोमांस होने वाला है। मैंने पहले भी बता दिया था जब कार्ड आया था 7th हाउस का, कि डेफिनेटली बहुत रोमांटिक होगा, तो बहुत पैशनेट भी होगा ये पर्सन। आप दोनों की जो है ना फिजिकल केमिस्ट्री, मेंटल केमिस्ट्री, दोनों बहुत स्ट्रांग होने वाला है शादी के बाद पाइल टू। ठीक है, सो यू बोथ आर गोइंग टू फील वेरी कनेक्टेड। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड फील करोगे, एंड स्पेशली आपका जो स्पाउस है वो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करेगा। ठीक है, यूनिकॉर्न का कार्ड जो यहाँ पे है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका मैरिज के बाद, स्पेशली आपका ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आपके स्पाउस से भी ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका भी मेंटल ग्रोथ
और करियर ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है आफ्टर मैरिज, ठीक है। लाइक यूनिकॉर्न इज वेरी लकी, तो डेफिनेटली ये किस्मत कहीं ना कहीं लक अट्रैक्ट करेगा आपके लाइफ में, ठीक है। एंड जो भी चीजों पे आप हाथ रखोगे ना, इट्स लाइक गोइंग टू बी, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ये आपके स्पाउस से भी ज्यादा आपके लिए है। लाइक ये, क्योंकि एक होता है ना कि जब हमारे इमोशनल फुलफिलमेंट होता है, लाइक हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास बेसिक नीड्स तो है ही, साथ ही साथ लविंग स्पाउस भी है, करियर भी अच्छा चल रहा है, तो जब हमारे पास बाकी जो बेसिक चीजें है ना वो सही चलता है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन जो है वो कहीं ना कहीं करियर पे लगता है, हमारे ग्रोथ के ऊपर लगता है। तो यही चीजें आपका शादी के बाद होगा। आपके पास एक ऐसा स्पाउस है जो आपके लिए लॉयल है, जो आपको प्यार करता है, और बाकी जो बेसिक सामान भी है जो भी इंसान को चाहिए वो सारी चीजें भी है, फैमिली है, केयरिंग स्पाउस है, तो कहीं ना कहीं आप अपने ग्रोथ पे, सेल्फ ग्रोथ पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे पाइल 2 आफ्टर मैरिज, इज व्हाट आई कैन सेंस हियर। यस, ओके, सो या, सो आई फील दैट ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पे है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन वेरी स्ट्रॉन्ग, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आई फील कि ओवरऑल पाइल 2 मैं ये बोल सकती हूँ कि योर मैरिज इज गोइंग टू बी, यू आर गोइंग टू बी वेरी लकी, ठीक है। मोर देन योर स्पाउस, आप बहुत लकी होने वाले हो पाइल 2, दिस इज व्हाट आई कैन गारंटी फ्रॉम दिस रीडिंग, ओके। सो बाकी आप मुझे बताओ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है कि नहीं किया है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और उनके साथ भी रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है, ओके। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।